सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज हम एक लड़की की सत्य कथा लाए हैं जो अपने जीवन के कुछ अनुभव बता रही है और लगभग ये कहानी हर दूसरे घर की है। तो आइए सुनते हैं कि आधुनिकता के दौर में हम कहाँ जा रहे हैं। यह लड़की कहती है, ऑफिस में काम की वजह से विवाह नहीं कर रही थी, या यूं बोले तो मुझे नशा था कि पहले करियर सेट करना है, उसके बाद कुछ और। 23 वर्ष में मेरी दादी माँ मेरे ऊपर जोर डालने लगी कि बिटिया शादी कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और शायद मैं तब तक मर ना जाऊं। मैं चाहती हूं कि मरने से पहले दामाद को देख लूं। लेकिन मैं अपने करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस थी। ऐसे करते करते कब 28 वर्ष की हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरी माँ भी विवाह के लिए जोर डालती और बोलती, बुढ़ापे में घर बसाओगी क्या। तो मैं इनसे झगड़ती कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, 28 वर्ष तो है, अभी बहुत समय है, कर लूँगी बाद में। असल में इसका कारण यह था कि आए दिन मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों की रील्स देखती थी। सोशल मीडिया पे एक नई वीडियो देखती जिसमें वो बोलती कि विवाह तभी करो जब तुम मानसिक तौर पर तैयार हो। और ये बातें इतनी ज़्यादा दिमाग में घुसी कि मुझे भी यही लगा कि पहले करियर बाद में सब कुछ। ऐसे ही मेरी उम्र 31 वर्ष की हो गई और मुझे पीरियड्स में काफ़ी दिक्कत आने लगी, जैसे ब्लीडिंग में दर्द होना, फ्लो ज़्यादा होना, कमर दर्द होना, ये सब तकलीफ़ें शुरू हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी दवाई दी और बोला विवाह सही उम्र में करो, नहीं तो बच्चा पैदा होने में दिक्कतें होंगी। जब घर आई और इसके बारे में इंटरनेट पर देखा तो पाया कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भ्रूण अंडा सुरक्षित कराती है, जिसमें मेरे भ्रूण से अंडा निकालकर उसे कई वर्षों तक फ्रीज किया जाता है और जब मैं मां बनना चाहूं तब इस भ्रूण अंडे का इस्तेमाल कर सकती हूं। एक बार फिर फिल्मी और इंटरनेट का अधूरा ज्ञान प्राप्त करके मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा था या तो भ्रूण अंडा सुरक्षित करा लिया जाए या फिर विवाह कर लिया जाए। तो मुंबई के एक बड़े अस्पताल में गई, जहां डॉक्टर से बात हुई तो पता चला कि अंडे की गुणवत्ता 25 से 27 वर्ष की आयु में ही अच्छी होती है। आप खुद अभी 31 की हैं, जिसमें भ्रूण अंडे की गुणवत्ता गिर चुकी है, जिसे सुनकर बुरा लगा। लेकिन उससे भी बुरा यह जानकर लगा कि भ्रूण अंडे को सुरक्षित करने के लिए हर महीने मुझे 30,000 रुपये देने होंगे। यह सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मुझे एहसास हुआ कि विवाह और परिवार बसाने की उम्र अब निकल चुकी है। मैंने लड़का देखना शुरू किया और 33 वर्ष की उम्र में एक 36 वर्ष के पुरुष से मेरा विवाह हो गया। लेकिन आज मेरे विवाह को 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों को माता पिता बनने का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अब मुझे दादी की वो बात याद आती है जब वो बोला करती थी कि विवाह कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिस करियर को सेटअप करने के लिए इतने वर्ष का इंतज़ार किया और पैसे कमाए, वो पैसे अब मेरी ट्रीटमेंट और 1000 तरह के टेस्ट में लग रहे हैं। मैं उन सभी लड़के और लड़कियों को यह बोलना चाहती हूँ कि करियर बाद में भी बन सकता है। आप किसी इंसान के साथ प्यार में हैं तो उनसे भी शादी की जा सकती है। हमारे शरीर के लिए हर चीज़ का समय डिसाइड है। जैसे पहले माहवारी 12 वर्ष में आना और 50 वर्ष में ख़त्म होना, वैसे ही बच्चे पैदा करने का भी एक समय है। सारी चीज़ समय के साथ फिर प्राप्त की जा सकती है, लेकिन समय दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना आपकी उम्र दोबारा कम की जा सकती है।
एक्ट्रेसेस, हीरोइन और टीवी पे आने वाली 55 वर्ष की अदाकारा को देखकर अपने जीवन का फैसला कभी न ले, क्योंकि ये पैसे के दम पर जवान दिखते हैं। पैसे के दम पर दूसरे की कोख किराए पर लेकर अपने बच्चे उनके कोख में पैदा करवाते हैं। ये साधारण लोगों के लिए एक ब्रेन वॉश का काम करते हैं, जिससे हमारी जैसी लड़कियां देखकर अपना शरीर और समय दोनों बर्बाद करती हैं। समय पर विवाह कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि समय रहते आप नहीं सचेत हुए तो सारी जिंदगी सिर्फ पछतावा होगा और कुछ नहीं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा यहाँ इस प्रकार की वीडियोस डालने का केवल एक ही मतलब होता है कि हम अपने समाज को सतर्क कर सकें, उनको समाज का आईना दिखा सकें कि समाज किस तरफ जा रहा है, हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया है कैसे बिगड़ती जा रही है, उसको कैसे संवारा जाए। इसी को ध्यान में रखकर हम यहाँ वीडियो डालते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और यदि आपको भी इस मुहिम का हिस्सा बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।